स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट से ना पैसे तो सभी को कमाने हैं, पर ना टिप्स है क्योंकि खुद की मेहनत करनी, जब फ्री की टिप्स मिल रही हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो एक सट्टा बाजार है। अब जिस बिजनेस के बारे में पता ही नहीं, जानकारी नहीं, पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, तो वो सट्टा बाजार ही लगेगा ना। इसलिए अगर सीरियस हो स्टॉक मार्केट में, आपको सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, जहां पर हम हर रोज एक स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कैंडल्स चार्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं और कैसे उनको पढ़ा जाता है, ताकि हम मिलकर देखें, सीखें और टेक्निकल एनालिसिस करें। तो आज हम डे 82 पर निफ्टी नेक्स्ट 50 के नेक्स्ट स्टॉक हिंद जिंक या फिर हिंदुस्तान जिंक पर फोकस करेंगे। पर इस पर फोकस करने से पहले हम ये देख लेंगे कि आज निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो इंडेक्स है उन दोनों ने कैसा परफॉर्म किया, राइट। तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी खोल के रखी हुई है। आप लाइन ग्राफ में देख पाओगे कि बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप सिचुएशन रही आज निफ्टी 50 में, बट येस हम देखते हैं कि ग्राफ पर फॉर्मेशन कैंडल की कैसी बनी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले निफ्टी 50 ही खोल लेते हैं हम, राइट। जब तक चार्ट खुल रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर हम जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही होता है। इसमें बाय या सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होती, ना ही इंडेक्स पे, ना ही जो हम स्टॉक डिस्कस करते हैं उस पर। तो आप अपने बाइंग या सेलिंग अगर आप करना चाहते हो तो आप प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करें। यहाँ पर हम स्टडी पर्पस के लिए जो करंट सिचुएशन है स्टॉक की उसी पर फोकस करते हैं, राइट। तो आज अगर हम देखें तो थर्सडे के सेशन में, दैट इज 6 अगस्त 2026, निफ्टी 50 ने एक बहुत ही ज़्यादा बेकार, बहुत ही ज़्यादा अजीब नहीं बोलूँगा बट अनसर्टन सी कैंडल बनाई है, जिसकी ओपनिंग हुई 24,641 और क्लोजिंग हुई 24,636 पे। मतलब कि कुछ भी खास ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं हुई है आज भी। ओवरली कंसोलिडेटेड अब मैं बोलूँगा, क्योंकि लास्ट अगर हम मतलब ये वाली कैंडल और लास्ट 3 कैंडल्स देखें तो हमारे पास यहाँ पर स्टॉक धीरे 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 धीरे, नॉट स्टॉक बट इंडेक्स धीरे धीरे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना रहा है, जहां पर बहुत ही ज़्यादा ओवर कंसोलिडेशन हो रही है और ओवर स्ट्रगल चल रहा है लास्ट 4 दिनों से हमारे पास पहले ग्रीन कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बनी जिसने गैप अप अच्छा दिया, फिर जो अगली कैंडल बनी उसकी बॉडी ग्रीन कैंडल के अंदर बनी, कल की कैंडल की बॉडी उसके पहले वाली जो कैंडल थी उस पे बनी, और आज की कैंडल की जो बॉडी थी या फिर आई गेस इवन पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही वो हमारे पास कल की कैंडल के बीच में ही बना। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब अनसर्टेनिटी ही पता लग रही है, क्योंकि कुछ खास मूवमेंट आज की कैंडल ने तो कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बता रहा। आज की कैंडल ने अनसर्टेनिटी ज़्यादा है और कोई भी अपर फ्लिक लोअर फ्लिक बॉडी कुछ भी रेलिवेंस नहीं रखती है। तो इसलिए निफ्टी 50 इंडेक्स पे आज कुछ कहना बिल्कुल ही बेतुका होगा, क्योंकि निफ्टी 50 का इंडेक्स खुद भी बेतुका हो चुका है लास्ट 4 डेज से। तो हम सीधा क्या करते हैं, हम सीधा चलते हैं अपने निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो इंडेक्स है उसी पर, और देखते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो इंडेक्स है उसने आज कैसे परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर अगर मैं निफ्टी जूनियर लिखूं या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50, एक ही बात होती है। तो आज हमारे पास निफ्टी नेक्स्ट 50 ने भी एक अनसर्टन नहीं बोलूँगा, एक वीक कैंडल बनाई है, जिसकी ओपनिंग हुई 74,478.90 और क्लोजिंग हुई 74,526.75। चाहे इसने प्लस 56.80 यूनिट्स का हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है, कैंडल की बॉडी की कोई भी आज की डेट में रेलिवेंस नहीं है। बट येस, एक लोअर फ्लिक आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो, बट वही सेम 74,000 वाला जो लेवल है उसको मैं थोड़ा सा एक बेटर अब सपोर्ट जोन मानूंगा आफ्टर दीज 4 कैंडल्स। बट फिर भी आज की कैंडल का जो लोअर फ्लिक है वो भी कुछ खास नहीं बता रहा, वो भी सेम बात 74,000 वाली जो हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि एक ओके सी सपोर्ट है, उसी सपोर्ट के आसपास हमारे पास लोअर जोन बना है। उसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी जो इंडेक्स है उसमें भी कुछ कहना बिल्कुल ही बेतुका होगा एट द करंट सिचुएशन।
राइट। तो हम क्या करते हैं, हम सीधा अपने आज के जो स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक जिसको हम कवर करेंगे उसी पर चलते हैं एंड देखते हैं कि उसने वीकली, डेली और शॉर्टर टाइम फ्रेम में कैसा बनाया है चार्ट। बट आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ये स्टॉक में हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। आपको बाय या सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय या सेल करना है तो आप प्लीज़ अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करें। और हम ग्राफ को बहुत ही सिंपल रखेंगे, कोई भी इंडिकेटर नहीं, हम सिंपल प्राइस एक्शन पर फोकस करेंगे ताकि हमारी कैंडल्स और चार्ट्स को रीड आउट करने की ज़्यादा रेलिवेंस रहे, क्योंकि इंडिकेटर हर किसी का फेवरेट होता है और उसको एनालाइज करने का भी हर किसी का अपना ही ढंग होता है। राइट। तो यहाँ पर ये जो लास्ट कैंडल बनी है हमारे पास हिंदुस्तान जिंक में, इसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, क्योंकि अभी हमारे पास कल का सेशन पड़ा है। वी डोंट नो हाउ थिंग्स विल प्ले, दैट इज़ वाई इसका इम्पैक्ट अभी हम नहीं लेंगे। बट येस, अगर हम पीछे देखें ग्राफ में तो यहाँ पर ठीक है, ग्राफ तो ओके सा दिख रहा है, ठीक ठीक सा दिख रहा है। बट यहाँ पर ये जो 27 जनवरी 2026 वाले वीक वाली जो कैंडल है, जहाँ पर ये स्टॉक ऑलमोस्ट 18.5% के आसपास फिसला या फिर गिरा, ये बहुत ही ज़्यादा इररेलिवेंट, मतलब इररेलिवेंट एज इन इररेलिवेंट नहीं बोलूँगा, बट बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल कैंडल है। क्योंकि आप देखोगे कि बाकी सारी कैंडल्स में मूवमेंट या फिर बॉडी ओ मतलब ठीक बनी, अच्छी बनी, बट ये ना मतलब विद इन द ग्राफ ये एक ऐसी चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है जो अनएक्सपेक्टेड थी। राइट। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द कैंडल्स हमें यहाँ पर दिख रहा है 27 जनवरी 2026 वाले वीक में। इसलिए इसको थोड़ा सा इग्नोर आप ज़रूर करो। इग्नोर मतलब एज इन इसको हम कंसिडर ज़रूर करेंगे, बट ये थोड़ी सी इलॉजिकल या फिर अनएक्सपेक्टेड सी कैंडल है, इसलिए हम बाकी कैंडल्स पर फोकस करेंगे। तो अगर हम बाकी कैंडल्स पर फोकस करें तो हमें ये बात पता लगती है कि 660, 665, 670 के आसपास हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस पर्टिकुलर चार्ट में, इस पर्टिकुलर ग्राफ में ऑन द वीकली एनालिसिस। राइट। इसके अलावा अगर हम सपोर्ट जोन ढूंढें तो सपोर्ट, अगर मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा करूँ तो यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट 506 रुपये के आसपास, येस देर इज़ अ सपोर्ट जोन, या फिर 500 से 510 ले लेते हैं फॉर अ ब्रॉडर एंगल। तो 500 से लेकर 510 के आसपास हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक सपोर्ट जोन है। राइट। इसके अलावा ये मैं बोलना चाहूँगा कि जो सपोर्ट जोन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास रेजिस्टेंस जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे कि ऑलमोस्ट दिसंबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025, मतलब कि ऑलमोस्ट एक साल तक 503 के जोन के नीचे रहा स्टॉक। एंड देन हमारे पास इसने ऑलमोस्ट 400 का लेवल, जो एक सपोर्ट लेवल बनाकर वहाँ से इसको बीट किया 8 दिसंबर 2025 वाले वीक में, एंड मैसिवली किया। वहाँ से ये ऊपर गया, एक इलॉजिकल कैंडल बनाई, फिर नीचे आया, फिर वापस से ऊपर गया, फिर यहाँ पर दोबारा से इसने सपोर्ट लेके एक अपवर्ड ट्रेंड या फिर एक वापस से एक अच्छी कैंडल बनाई है। अभी 4 दिन ही हुए हैं और इसने 4 दिन में ऑलमोस्ट 9.4% का हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दे दिया है, मतलब कि जो हमारे पास करंट वीक चल रहा है उसमें। राइट। तो इसलिए जो 503 की रेलिवेंस बनती है वो हमारे पास रेजिस्टेंस से ज़्यादा एक बेटर रेलिवेंस बनती है। एंड अगर हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस को, एक और छोटी सी वीक रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 620 के आसपास एक कंपैरेटिवली वीक बट एक रेजिस्टेंस ज़रूर बनती है। इस रेजिस्टेंस को अगर हम थोड़ा सा और भी ऊपर कर दें तो 620 टू 630 के बीच में हमारे पास एक और रेजिस्टेंस बनती है। राइट। तो यहाँ पर वीकली चार्ट पर तो हमने देख लिया कि क्या फॉर्मेशंस हैं या फिर क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब हम देखते हैं कि आज थर्सडे के दिन में इसने कैसी कैंडल बनाई। तो थर्सडे के दिन में इसने एक रेड कैंडल बनाई है जिसकी ओपनिंग हुई 604.25, हाई गया 606.20, लो गया 587.45, क्लोज हुआ 590 पे। इसने -1.16% का हमें एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। राइट।
ये जो हमारे पास नेगेटिविटी आई है या फिर आज की कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस थी, ये ऑलमोस्ट हमारे पास रेजिस्टेंस के पास बनी और उसी रेजिस्टेंस से ये स्टॉक नीचे आया है ऑन द डेली चार्ट। 600 या फिर 603 या फिर 600, आप 5, 10 कुछ भी ले सकते हो। बट येस, ये एक 600 वाली सीरीज़ की जो हमारे पास 600 टू 610 वाली जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन था, उसी रेजिस्टेंस जोन से आज स्टॉक नीचे आया है एंड गेव द 1.16% का नेगेटिव रिटर्न ऑन द स्टॉक, राइट। एंड अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें तो सपोर्ट जोन एक हमारे पास 524 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन हमें दिख रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक पर। देन उसके बाद एक और रेलिवेंट रेजिस्टेंस जिसको ये स्टॉक तोड़ चुका है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 570 के आसपास, राइट। 575 के आसपास एक और हमारे पास इसमें एक रेजिस्टेंस थी जिसको एट प्रेजेंट तोड़ चुका है अभी। बट हम ये बोलेंगे कि सिर्फ 2 ऐसी कैंडल्स हैं जो इस जोन के ऊपर बनी है। अभी भी हमारे पास 606 एंड 524 का लेवल एक रेलिवेंस रखता है, राइट। ओके इसके अलावा अगर हम ग्राफ को थोड़ा सा और छोटा करें, ज़्यादा नहीं करेंगे, तो आप पीछे भी देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास 575 का जो जोन था वो हमारे पास एक सपोर्ट जोन इनिशियली बन चुका है। एक 600 का जो रेजिस्टेंस जोन है वो भी हमारे पास एक रेलिवेंस रखता है प्रीवियसली ऑन द डेली चार्ट। बट हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, राइट, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ 6.14% की नेगेटिव कैंडल के साथ 5 जून 2026 को बनी थी। उसके बाद आप बोलोगे कि स्टॉक मोर और लेस 575 के लेवल के नीचे ही रहा है। सो 524 एंड 575 का जो लेवल है उसमें स्टॉक ने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। अभी लास्ट 2 कैंडल्स चाहे हमारे पास इस जोन के ऊपर बन गई है, बट अब ये टाइम बताएगा कि क्या ये 575 वाला जो स्ट्रगल जोन है इस पर्टिकुलर स्टॉक का, उसमें ब्रीच आती है या फिर उसी के ऊपर, जैसे अभी ब्रीच आ चुकी है और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ये ऊपर ही जाता है या फिर ये वापस नीचे आता है कहीं किसी एक सपोर्ट जोन पे, राइट। तो डेली चार्ट पर तो हमने इसको कवर कर लिया। अब हम ऐसे करते हैं, अब हम देखते हैं कि आज शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमारे पास इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए या फिर स्कैल्पर्स के लिए कोई एक हमारे पास मोमेंटम बनी है या नहीं बनी। तो यहाँ पर मैंने एक 15 मिनट्स जो ग्राफ है उसको खोल लिया है, तो आप देख पाओगे कि फर्स्ट जो कैंडल थी वही एक मेजर रेड कैंडल थी जिसमें स्टॉक ने एक डाउनफॉल दिखाया, एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिखाया। उसके बाद काफ़ी देर लीनियर चलने के बाद ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 12:45 इवन 130 तक एक 130 तक स्टॉक एक लीनियर मोशन में ही चलता रहा एंड देन एक छोटी सी डिप आई, एक बहुत ही छोटी सी डिप आई इस पर्टिकुलर स्टॉक में। उसके अलावा कुछ भी खास मोमेंटम नहीं था इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। आप देख पाओगे कि एक फर्स्ट स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल, उसके बाद लीनियर एंड देन अ शॉर्ट डाउनफॉल विच मेड नॉट मच सेंस ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम, राइट। तो ये था इस पर्टिकुलर स्टॉक का डेली, वीकली एंड 15 मिनट्स ग्राफ या फिर टाइम फ्रेम का टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको कैंडल्स और चार्ट्स कैसे पढ़ते हैं वो भी समझ आ रही होगी। बट स्टिल अगर आपको ये सब कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है जहाँ पर आप बेसिक चीज़ें कैंडल्स वगैरह सीख सकते हो। थोड़ी स्कैटर्ड है तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बट फिर भी अगर आपको मार्केट को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर आप मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम चैट बॉक्स का लिंक डाल दिया, जहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स, एजुकेशनल कंटेंट और क्वेरीज शेयर करता रहता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टॉक पे, उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए आप खुद भी सीखते रहें एंड नोट्स बनाते रहें। गुड बाय।